हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। तो वीडियो को पूरा अंत तक और ध्यान से देखिएगा। आज हम आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल बहुत अच्छी तरह से सिखा देंगे। देखिए वर्ग क्या है। तो वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना। ये हमारा क्या कहलाता है, वर्ग। और वर्ग का मतलब होता है कि किसी का घात 2 हो, किसी का घात 2 हो तो उसे कहते हैं वर्ग। जैसे देखो घात क्या हो, 2 हो। यदि घात किसी का 2 हो तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता। जैसे यहाँ पर देखो 5 के पावर 2 है, जिसे कहते हैं कि 5 का वर्ग। क्या कहते हैं, 5 का वर्ग। इसका मतलब ये होता है कि 5 गुणते 5। वर्ग का मतलब ही होता है कि वही संख्या 2 बार आई हुई है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग वर्ग पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 5 का वर्ग 2 अर्थात 5 गुणते 5। और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो वर्ग का मतलब ही होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में एक बार गुणा कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा उसका। और वर्ग होने का मतलब है कि किसी संख्या का यदि घात 2 लिखा हुआ है तो जान लीजिए कि उसका वर्ग ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे देखिए दिया हुआ हो कि 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग का मतलब होता है 1 गुणते 1 इक्वल टू कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब 2 का वर्ग आपको ज्ञात करना है तो 2 का वर्ग का मतलब होता है कि 2 गुणते 2, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। फिर इसी तरह से 3 का वर्ग आपको ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 3 गुणते 3, तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसी तरह से 4 का वर्ग आपको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, 4 गुणते 4, तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और आपको अगर यदि 5 का वर्ग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 5 गुणते 5, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से 6 का वर्ग आपको ज्ञात करना हो तो 6 गुणते 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36। तो इस तरह से हम लोग वर्ग ज्ञात करते हैं। मगर अब हम ऐसे कितने संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर पाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है कि हम उसी संख्या का उसी संख्या में बार बार गुणा करें और तब जाकर के वर्ग निकालें। तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। तो हम आपको एक बेसिक विधि बताते हैं वर्ग निकालने का, कि कैसे आप वर्ग निकाल सकते हैं चुटकियों में। तो आइए देखते हैं कि वो विधि क्या है। देखिए जो हम विधि आपको बताने जा रहे हैं उसके लिए आपको 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग याद होना चाहिए। कितने तक का, 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। और 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग हमने जो अभी विधि बताई थी कि 1 का वर्ग 1, फिर 2 का वर्ग 2 गुणते 2 4, 3 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग, इसी तरह से 7 8 और 9 का वर्ग आप निकाल लेंगे तो इसी तरह से हो जाएगा। मगर अब जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 23, कितना है 23। अगर 23 का आपको कहा जाता कि वर्ग निकालिए तो क्या करते आप, 23 गुणते 23, 23 का 23 में गुणा करते, तब जाके जो उत्तर आता वो आपका क्या होता, वर्ग होता। मगर मैं आपको एक बेहतर बहुत आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से आप 2 अंक का कोई भी संख्या हो उसका वर्ग एक लाइन में बड़े आसानी से निकाल सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये 2 है और ये 3 है, मतलब 23 है, 23 का वर्ग निकालना है। तो सर्वप्रथम जो दाईं तरफ है पहले उसका वर्ग करिए। तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 त्रिका 9, ये हो गया आपका। अब फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 का फिर इसमें 2 में गुणा कर देते, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ 12 लिखिए, एक हासिल आप याद रखिएगा, हासिल हमारा कितना है, 1 है, याद रखिएगा। फिर अब इस बाईं संख्या का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और एक हासिल आपका था तो क्या हो जाएगा, 5। कितना हो गया, 529 आपका हो गया है। चलिए अगली सवाल हम देख लेते हैं और ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। ये देखिए है 4 और ये है 3, मतलब 43 का आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए सर्वप्रथम आपको करना क्या है, जो दाईं तरफ अंक है उसका वर्ग करेंगे, अर्थात दाईं तरफ हमारा क्या है, 3 है, 3 का वर्ग करिए तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा,
9 हो जाएगा, 9 आप लिख दीजिए। फिर अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 4 तिहाई 12 जितना आए, फिर इसमें 12 दूना 24, 4 यहाँ लिखिए और 2 हासिल के रूप में याद रखे रहिए। ठीक, कितना 2, तो 2 बूंदी आप दे लीजिए। फिर अब इस बाई वाली संख्या का वर्ग कर दीजिए, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 होता है, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। कितना है आसान ना, अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी लगाएंगे आप। जैसे देखिए एक है, ये 5 है और ये 4 है, इसका आपको वर्ग करना है 54 का। अब देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए पहले हमने भी क्या बताया है, दाईं संख्या का वर्ग करिए, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, एक ही अंक लिखना है, एक हासिल के रूप में आ जाएगा, अर्थात एक बूंदी हम यहाँ पर दे लेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है कि 5 का 4 में गुणा कर दीजिए, तो 5 चौका 20 और 20 और उसका इसमें 2 में गुणा कर दिए, तो 20 दूना 40, 40 हो गया। और एक आपका बूंदी पड़ा है अर्थात एक हासिल है, 40 में एक जोड़ देंगे कितना जाएगा 41 हो जाएगा आपका। अब हासिल कितना लगा है 4, ये आपको याद करके रखना है। ठीक, अब फिर अगला स्टेप आपका कहता है कि ये 4 है, ये 5 है, इसका वर्ग कर दीजिए, तो 5 का वर्ग करेंगे 55 25 हो जाएगा, और 25 में ये 4 जोड़ दीजिए, तो 25 4 29। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, बड़े आसानी से आपने निकाल दिया है। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए ये है 6 और ये है 7, इसका आपको वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। अब बड़ी से बड़ी हम संख्या ले रहे हैं 2 अंक का, तो जो बाईं तरफ है अर्थात ये दाईं तरफ है, दाईं तरफ हमारा क्या है 7, ये पहला स्टेप कहता है कि 7 का आप वर्ग कर दीजिए, तो 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, 49 में 9 लिखिए, 4 हासिल के रूप में याद रखे रहिए। ठीक, फिर दूसरा स्टेप कहता है कि इन दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए, तो 6 से 42, 42 का दुगुना करेंगे 42 दूना 84, कितना हो जाएगा 84, और फिर उसमें ये हासिल जोड़ना है, 84 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 88, फिर कितना आ गया आपका हासिल 8। इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है, फिर अब अगला क्या है, ये तीसरा स्टेप कि बाईं वाली संख्या का वर्ग कर दीजिए, तो 6 का 36, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होगा, और 36 में 8 जोड़ दीजिए, तो 36 4 40 4 44, कितना होगा 44 होगा। अगर आपको ना विश्वास हो कि ये हमारा सही है या गलत है, तो आप कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, या फिर आप गुणा करके चेक कर लीजिए कि क्या ये सही है या नहीं सही है। तो एक बेहद और बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, आप इसे आजमाइएगा ज़रूर। और हाँ, अभ्यास करेंगे तो ये बहुत सेकेंडों में होगा। जैसे हमने लिया 92, अब देखिए कितना, ठीक 92 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग 4, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 9 9 81, 81 3 84, देखिए कितना जल्दी से हुआ है। तो केवल ये अभ्यास पर डिपेंड करता है, क्योंकि विद्या अभ्यासेन वर्धन्ते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है, और ख़ास तौर पे गणित तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या लेगी, अभ्यास लेगी। तो आपने वर्ग निकालना सीख लिया है, अब आप सीखेंगे वर्गमूल। देखिए वर्गमूल क्या होता है, जैसे लिख दिया 4 का वर्गमूल। ठीक, तो 4 का वर्गमूल ऐसे लिखा हुआ हिंदी में, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, करड़ी में 4, क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 4। जैसे आपसे कह दिया कि 9 का वर्गमूल, क्या 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल निकलना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं करड़ी में 9। तो ये उसी तरह से है जैसे वर्ग का सिंबल क्या था, किसी के पावर 2, किसी के पावर 2, मतलब ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर ये क्या है, वर्ग का सिंबल है। तो इसी तरह से वर्गमूल का सिंबल क्या है, ये करड़ी में ऐसे करके लिखा हुआ है कहीं पर, तो ये जान लीजिए कि उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये तो हमने वर्गमूल का सिंबल बताया कि वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने की एक ट्रिक है। जैसे ये देखिए ये 36 है, 36 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, और अभाज्य गुणनखंडों में 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं। जैसे देखिए 2 से काट रहे हैं,
2 1 का 2, कितना बचा 1, ये क्या हो गया 16, 2 8 16। फिर अब किससे काटेंगे 2 से ही, तो 2 9 18। फिर अब किससे काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 1 का 3, आ गया ना एक। अब देखिए जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा इधर बना, एक जोड़ा इधर बना। इस वाले में से एक 2 ले लीजिए, जोड़े में से इस जोड़े में से एक 3 ले लीजिए, तो 3 दूनी 6, तो अर्थात 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 होगा। तो इसी तरह से हम क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो आइए और अभ्यास करते हैं हम। जैसे आपको दिया हुआ हो कि 64 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना हो, इस तरह से दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ ऐसे 64 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो सर्वप्रथम किससे काटना है, तो सर्वप्रथम हम मान लीजिए 2 से काटते हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक। अब फिर 2 से काटते हैं, 2 1 का 2, कितना बचा 1, ये कितना हो गया 12, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16। फिर 2 से काटिए आप, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 1 कम 2। तो ऐसे निकालते हैं। अब फिर क्या करेंगे, आप जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। कितने जोड़े बने आपके, तो देखिए 3 जोड़ा बना है। इस जोड़े में से 1 2 हमने लिया, फिर इस जोड़े में से 1 2 हम ले लेंगे, फिर इस जोड़े में से 1 2 और ले लेंगे। तो कितना हो गया, सबका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अर्थात 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 होगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है, किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसके आगे प्लस और माइनस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, किसी भी संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसके आगे क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस लिख देते हैं, क्योंकि उसका वर्गमूल प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। अर्थात -8 का भी अगर वर्ग करेंगे तो भी 64 आएगा, ठीक है, और +8 का भी वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा 64 आएगा। तो इसलिए 64 का वर्गमूल +-8 होता है, ठीक। चलिए एक और संख्या का हम लोग निकाल लेते हैं, ये हमारा है 81। 81 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए ये क्या है 81 है, तो ये तो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो किसके पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में। तो 3 दूनी 6, कितना बचा 2 बचा है, तो इसके आगे आ जाएगा तो 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ठीक। फिर 3 के पहाड़े में आएगा 3 9 27, ठीक। फिर 3 के पहाड़े में आया 3 त्रिका 9। फिर 3 के पहाड़े में 3 1 का 3। फिर आपने क्या देखा कि फिर से जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा इधर बना, एक जोड़ा इधर बना, तो क्या हुआ 3 इसमें से लिए और एक 3 इसमें से, ये 3 हो गया। तो क्या हो गया 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया 9 आ गया है। तो आपने देखा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगला हमारा है कि 144 का वर्गमूल होगा, तो आप क्या करेंगे, वही सिंपल विधि है, 144 ऐसे लिख लेंगे, फिर इस तरह से करेंगे और देखेंगे, ठीक। किनारे पर 4 है इसलिए 2 से कट जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक। फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, ठीक। फिर अब फिर 2 से काटिए, 2 1 का 2, कितना बचा 1, इसके आगे लगा 16, 2 8 16, ठीक। फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटिए आप, 3 1 का 3। अब क्या करना है, अब आपको जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा इधर बना, एक जोड़ा इधर बना, एक जोड़ा इधर बना। अब इन सब का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 2 गुणते फिर 2 गुणते फिर क्या आएगा 3 आएगा, तो गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो इस तरह से 144 का वर्गमूल जो होगा +-8
12 होगा। तो जब कभी भी आपको वर्गमूल निकालना हो तो आप इसी तरीके से निकालेंगे कि उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बना लेंगे। तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक लेकर के इस तरह से लिख लेना है और लिखने के बाद सबका आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वही उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज आपने सीखा है वर्ग और वर्गमूल और उसको निकालने का तरीका। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा।